अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लैश फाइबर PTCL के मॉडेम को किस तरह वैन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी। ठीक है, हवावे का मॉडेम है लेकिन फ़्लैश फाइबर का ये PTCL के नेटवर्क पे यूज़ होता है। इसकी वैन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये इसकी सारी स्पेसिफ़िकेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉडेम को ऑन कर लेना है। ऑन करते ही हमने इसके दो सिग्नल आएंगे, हवावे WEFJ 5G, हवावे WEFJ आएगा। ठीक है, ये 2.4G है और ये 5G वाली है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमें ये नाम शो होगा और ये पासवर्ड है, इसकी पासवर्ड है XV3ZM5M7। ठीक है हर मॉडेम का डिफरेंट किस्म का होता है, तो ये चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान से अपना जो है ना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। इसको देखते हुए मेरा ये पासवर्ड शो हो रहा है VLAN की, तो आपका कुछ और होगा, आपने वो लगाना है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं अपना वाईफाई जो मॉडेम है ना वो कनेक्ट करने लगा हूँ हवावे मॉडेम के साथ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसको काशिफ को कनेक्ट कर लिया मैंने, जिस तरह बताया था सेम उसी तरीके से करना है। तो ये काशिफ शो हो रहा है, मैंने इसका ना नाम चेंज कर दिया हुआ है, यूज़र नेम इसका चेंज कर दिया हुआ है। तो बाकी सेटिंग इसकी सेम ही है। ये इसका जो पीछे लिखा हुआ है ना हवावे WEFJ 5G, इसका यही शो होगा, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज कर दिया हुआ है काशिफ ZTN के नाम से। तो इसका कोई नहीं है मसला, बाकी जो है ना सेटिंग यही रहेगी। सबसे पहले हमने मॉडेम कनेक्ट कर लिया, इसके हमने 192.168.100.1 IP लगा देनी है। IP लगाई है, हमारे पास इंटरफेस शो हुआ। जो हमें सबसे ज़्यादा मसला आता है ना वो इधर इस चीज़ पे आता है, यूज़र नेम पासवर्ड। इसके मॉडेम के पीछे लिखा होता है यूज़र नेम पासवर्ड, जो होता है ना उससे ओपन तो हो जाता है लेकिन VLAN नहीं लगती। हमने क्या करना है, यूज़र नेम पे लिखना है ADMIN, और पासवर्ड पे हमने क्या करना है, मॉडेम के पीछे जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है ना उसके एंड पे दो हिस्से होंगे, उसके साथ डैश लगी होगी, उससे पीछे वाले 8 हिस्से हमारे पासवर्ड होंगे। मैं ना तस्वीर के साथ साथ मेंशन भी कर दूंगा, तो मैं फ़िलहाल ओपन करके दिखा देता हूँ जी। तो ये देखें, ये है हमारा मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस के ये आखिरी हिस्से हैं, इनको नहीं देखना, डैश से पीछे वाले जो 8 हिस्से हैं ना ये वाले, ये हमारा पासवर्ड होगा, लॉगिन पासवर्ड। ऊपर हमने एडमिन लिखना है। ठीक है, जहाँ पे हम टेलीकॉम एडमिन टेलीकॉम लिखते हैं ना 192.168.100.1 के बाद जो हमारे पास IP शो होती है, उधर हमने यूज़र नेम की जगह एडमिन और पासवर्ड की जगह ये 74BDFB4A, यानी कि ये डैश से पीछे 8 हिस्से जो है ना वो हमने पासवर्ड लगाना है। तो हमारी जो IP है वो जब ऑन मॉडेम की जो सेटिंग वो ऑन होगी ना, तो उसमें हमारी VLAN भी ऐड हो जाएगी, ID भी लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ लॉगिन करते हैं, ये जो इन्होंने दिया हुआ है यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड GX8ZTKZK, इसके साथ हमारी वैन नहीं ऐड होगी। ठीक है, इसके साथ हमने नहीं करनी है अपनी लॉगिन, इसके साथ करनी है एडमिन और पासवर्ड में डैश से पीछे वाले 8 हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हमारा पासवर्ड शुरू हो गया 74 से। मेरा इधर 74BDFB4A। ठीक है, ये मैंने कर दिया लॉगिन, ये हमारा हो गया लॉगिन। अगर हम तो किसी का वो आता है 4 ऑप्शन होते हैं, उसके नीचे स्किप लिखा होता है, वहाँ से सिर्फ हमने स्किप कर देना है। ठीक है, किसी का ये बिल्कुल इस तरह शो हो जाता है, किसी का स्किप करना पड़ता है। तो इसका ये शो हुआ है। अगर आपका दूसरा शो हो रहा है 4ONTONU करके ऑप्शन आते हैं, उसके नीचे स्किप का ऑप्शन होता है, हम स्किप करेंगे तो ये इंटरफेस शो हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने एडवांस में जाना है। एडवांस में ये हम गए हैं। ठीक है, ये एडवांस, इधर एडवांस में हम गए हैं, तो ये हमारे पास ये वैन की सेटिंग शो हो गई है। उससे पहले हमने ये लैन में चले जाना है। ठीक है, लैन में जाके हमने लाइन इसकी ऑन करेंगे, तो फिर ही हमारी वैन कन्फिग्रेशन के दौरान हमारी लाइनें ऑन होगी।
चारों लाइन हमने ऑन कर दी हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 हमने क्लिक कर दिया। अब इसको कर देना अप्लाई। अप्लाई किया, ओके हो गया, ये हमारा तकरीबन काम हो गया। उसके बाद फिर हमने ये वैन में चले जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन में वैन में चले गए, यहाँ पे डिलीट और न्यू हमने न्यू कर लेनी है। न्यू करके हमने सबसे पहले IPOE को PPPoE पे कर देना है। IPv4 ठीक है, रूट वैन भी ठीक है, इंटरनेट भी ठीक है। उसके बाद हमने इधर लगानी है VLAN ID अपनी। हमारी VLAN ID ये है, आपकी जो भी VLAN ID होगी आपने वो लगा लेनी है। और यूज़र नेम की जगह हमने यूज़र नेम जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से जो पैनल के अंदर ID बनती है वो हमने इधर लगा लेना है, ठीक हो गया। और पासवर्ड हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट। पासवर्ड भी ये इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से जो मिलता है हमें वो है, जो हमारा मॉडेम को लगता है WLAN के साथ। ये वो पासवर्ड नहीं है, ये हमारा ID का पासवर्ड है, ठीक है। इसका WLAN यानी कि जो वाईफाई के सिग्नल आते हैं ना, इस सेटिंग का उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद हमने कर देना है, एक दफ़ा चेक कर लेना कि सारी सेटिंग ठीक है जी, ठीक हो गया। तो हमने इसको कर देना है अप्लाई। ये हमने अप्लाई कर दिया, ये हमारी वैन ऐड होगी। अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे, जो इन्होंने पीछे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, तो उसके साथ हमारी जो वैन कन्फिग्रेशन है वो नहीं होगी। उसके बाद हमने इसकी WLAN में चले जाना है, ठीक है। WLAN में जाने के बाद हमने ये 2.4G बेसिक नेटवर्क सेटिंग, इधर से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं और इधर से हम इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के इसको पहले रिमूव करना है, रिमूव करके हमने अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई कर देना है तो ये सेव हो जाएगी जो भी हमने लिखना होगा इस पे। उसके बाद हम 5G की बेसिक सेटिंग में जाएंगे, तो इधर भी सेम वही प्रोसीजर है। ये हमारा नाम है जो हमें शो हो रहा था, जो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया काशिफ। तो उसके बाद ये प्री शेयर की, इसको भी हम रिमूव करके जो भी शेयर की लगाएंगे तो वो हमारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सेटिंग मैंने पहले से कर ली हुई है, ठीक है। मज़ीद अब आपको मैं मैक एड्रेस की जो वीडियो है वो भी साथ लगा देता हूँ, जिससे हमें पता लग जाए कि जो हमारा पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड ID का, वो किस तरह होता है।